जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका ज्ञान धारा चैनल पर। भगवद गीता का छठा अध्याय ध्यान योग हमें मन की शांति, आत्मनियंत्रण और परमात्मा से जुड़ने के अद्भुत मार्ग पर ले जाता है। आज हम इसे विस्तार से समझेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी दबा लें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो देख सकें। तो चलिए गीता के इस दिव्य ज्ञान को समझते हैं। पिछले अध्याय में यानी गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग में हमने सीखा कि कर्म और संन्यास के बीच सही संतुलन क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सच्चा संन्यास बाहरी त्याग नहीं बल्कि मन और कर्मों की आसक्ति से मुक्ति है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हर कर्म को भगवान को समर्पित करता है और फल की चिंता छोड़ देता है वही सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। अब चलते हैं गीता के अध्याय 6 ध्यान योग की ओर। इस अध्याय में हम जानेंगे ध्यान की सही प्रक्रिया और उसका महत्व, सच्चे योगी के लक्षण क्या होते हैं, ध्यान के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का संबंध कैसे अनुभव किया जा सकता है, और अगर ध्यान में कोई असफल हो जाए तो उसका क्या होता है। शुरुआत होती है अर्जुन के प्रश्न से, जो ध्यान और योग की जटिलता को लेकर है। उसने भगवान से पूछा, हे माधव, आपने ध्यान की महिमा का वर्णन किया, लेकिन मुझे यह बताएं कि जो व्यक्ति ध्यान का अभ्यास शुरू करता है और बीच में ही इसे छोड़ देता है उसका क्या होता है। क्या उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है, और क्या ध्यान केवल उन लोगों के लिए है जो सांसारिक कर्तव्यों से दूर हैं। यह सवाल आज भी प्रासंगिक है। हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि ध्यान या योग केवल सन्यासियों के लिए है। अर्जुन की दुविधा हमारी अपनी चिंताओं को दर्शाती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उत्तर दिया, हे अर्जुन, न तो इस जीवन में और न ही अगले जीवन में ऐसा कोई प्रयास व्यर्थ जाता है। ध्यान और योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता। ध्यान का हर प्रयास, चाहे वह पूरा हो या अधूरा, अगले जन्म में भी जारी रहता है। ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति असफल होने पर भी अगले जन्म में एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां आध्यात्मिक उन्नति के अवसर प्रचुर मात्रा में होते हैं। भगवान ने अर्जुन को ध्यान के महत्व को समझाते हुए कहा, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन। ध्यान के लिए सबसे पहले स्वच्छ स्थान पर बैठना चाहिए। मन और शरीर को स्थिर करें। उन्होंने ध्यान करने की सही प्रक्रिया समझाई। शांत और एकांत स्थान का चयन करें। शरीर को स्थिर और सीधा रखें। अपनी दृष्टि को नाक के सिरे पर केंद्रित करें। सांसों की गति पर ध्यान दें। ध्यान में बैठते समय केवल शरीर को स्थिर रखना पर्याप्त नहीं है। मन को शांत करना और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करना ही ध्यान का सार है। जब सांसों की गति नियंत्रित होती है तो विचार स्वतः शांत हो जाते हैं। यह ध्यान का प्रथम चरण है। भगवान ने यह भी कहा, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानस। जो योगी अपने मन को नियंत्रित करता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है वही सच्चा योगी है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे कृष्ण, सच्चा योगी कौन है? क्या केवल सन्यासी ही योगी हो सकता है? भगवान ने उत्तर दिया, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या। जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसके फलों से आसक्त नहीं होता वही सच्चा योगी है। उन्होंने आगे समझाया, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सफलता और असफलता में समान रहने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी है। सच्चा योगी वह है जो दूसरों के प्रति घृणा या ईर्ष्या नहीं करता, जो सुख दुख में सम रहता है, जो सभी को समान दृष्टि से देखता है। सच्चा योगी वह है जो हर स्थिति में समान दृष्टि रखता है, चाहे कोई मित्र हो या शत्रु, सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, योगी हर स्थिति में स्थिर रहता है। अर्जुन ने ध्यान और समर्पण का महत्व पूछा, हे माधव, ध्यान में मन को स्थिर रखना कठिन है। मन बार बार भटक जाता है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? भगवान ने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इसे वश में किया जा सकता है। भगवान स्वीकार करते हैं कि मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है। मन स्वभाव से चंचल और बेचैन होता है। यह कभी एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। मन हमेशा नई इच्छाओं, विचारों और चिंताओं के पीछे भागता है। भगवान कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से मन को स्थिर किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार बार ध्यान करना और मन को एक ही स्थान पर केंद्रित करना। हर दिन नियमित रूप से ध्यान करने से धीरे धीरे मन की चंचलता कम होती है। जैसे नदी की तेज धारा को बांधकर धीरे धीरे उसकी गति को नियंत्रित किया जा सकता है, वैसे ही मन को भी अभ्यास से वश में किया जा सकता है। वैराग्य का अर्थ है इच्छाओं और मोह का त्याग। जब व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं के प्रति उदासीन हो जाता है तो मन का नियंत्रण आसान हो जाता है।
वैराग्य मन को सांसारिक आसक्तियों से मुक्त करता है, जिससे ध्यान में स्थिरता आती है। जैसे किसी खेल में जीतने के लिए खिलाड़ी को अपनी इच्छाओं और डर से ऊपर उठकर केवल खेल पर ध्यान केंद्रित करना होता है, वैसे ही वैराग्य से मन को लक्ष्य पर केंद्रित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ध्यान का अंतिम उद्देश्य अपने मन को भगवान में स्थिर करना है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझे हर स्थान में देखता है और हर प्राणी में मुझको देखता है, वही सच्चा योगी है। भगवान कहते हैं कि सच्चा योगी वह है जो हर जगह उनकी उपस्थिति को महसूस करता है। इसका अर्थ यह है कि हर जीव, हर वस्तु और हर स्थिति में भगवान के अस्तित्व को देखना। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं और हर जगह उनकी कृपा है। जब हम एक फूल देखते हैं तो उसमें भगवान की सुंदरता देखते हैं। जब हम सूर्य का प्रकाश अनुभव करते हैं तो उसमें भगवान की ऊर्जा देखते हैं। हर जीव में भगवान का अंश है और हर घटना भगवान की लीला है। यह भाव समझाता है कि सारा संसार भगवान का हिस्सा है। हर वस्तु, हर जीव और हर परिस्थिति भगवान की अभिव्यक्ति है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान न केवल सृष्टि के निर्माता हैं, बल्कि सृष्टि में ही निवास करते हैं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर चीज भगवान का ही स्वरूप है, वह अहंकार, द्वेष और लोभ से मुक्त हो जाता है। वह किसी को नीचा या ऊंचा नहीं देखता, बल्कि हर किसी को समान दृष्टि से देखता है। भगवान ने कहा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो व्यक्ति ब्रह्म का अनुभव कर लेता है, वह न तो किसी चीज का शोक करता है, न किसी चीज की इच्छा करता है। जो व्यक्ति ध्यान के माध्यम से ब्रह्म को अनुभव करता है, वह न तो शोक करता है, न किसी चीज की इच्छा करता है। वह सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है और सच्ची शांति का अनुभव करता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ध्यान से प्राप्त होने वाली शांति और संतोष संसार के किसी भी भौतिक सुख से श्रेष्ठ है। ध्यान से व्यक्ति को मन की स्थिरता मिलती है, आंतरिक शांति प्राप्त होती है, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना जागृत होती है। भगवान ने अर्जुन से कहा, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक। ध्यान योगी तपस्वियों और ज्ञानियों से श्रेष्ठ है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को छठे अध्याय के अंत में दिया गया उपदेश है। इसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के योगियों के बीच उस योगी को सर्वोच्च बताया है जो अपने मन और आत्मा को भगवान में समर्पित करता है और उनमें पूर्ण विश्वास रखता है। भगवान यहाँ योगियों के विभिन्न प्रकारों की बात कर रहे हैं। ध्यान योगी जो ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित करते हैं, कर्म योगी जो निष्काम कर्म करते हैं, ज्ञान योगी जो ज्ञान के मार्ग से मोक्ष का प्रयास करते हैं, भक्ति योगी जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि इन सभी में श्रेष्ठ वह है जो भक्ति के मार्ग पर चलता है और अपनी आत्मा को भगवान के प्रति समर्पित करता है। यहाँ भगवान अर्जुन को यह सिखा रहे हैं कि योग का सर्वोच्च स्वरूप वही है जब योगी अपने मन, आत्मा और संपूर्ण अस्तित्व को भगवान में समर्पित कर देता है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल ध्यान, कर्म या ज्ञान तक सीमित रहने के बजाय जब व्यक्ति भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना लेता है और हर कार्य उन्हें अर्पित करता है, तभी वह सच्चा योगी बनता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि योग का सर्वोच्च रूप भक्ति है। भक्ति का अर्थ है समर्पण, अपने सभी कार्य भगवान को अर्पित करना। श्रद्धा, भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास रखना। संबंध, भगवान को अपना मित्र, मार्गदर्शक और सहारा मानना। उन्होंने कहा, वह योगी मेरे लिए सबसे प्रिय है जो हर पल मुझ में लीन रहता है और मुझे अपने हृदय में धारण करता है। अध्याय 6 में हमने सीखा कि ध्यान का महत्व। ध्यान के माध्यम से मन की शांति और आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। समानता की दृष्टि, सभी को समान समझें। सुख दुख और सफलता असफलता में सम रहें। अभ्यास और वैराग्य, मन को नियंत्रित करने के लिए निरंतर अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। समर्पण, हर कर्म और विचार को भगवान को अर्पित करें, कभी प्रयास न छोड़ें। ध्यान का हर प्रयास, चाहे वह असफल क्यों न हो, व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, यह था भगवद गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का दिव्य संदेश। क्या आप ध्यान का अभ्यास करते हैं? क्या यह आपके जीवन को शांत और स्थिर बनाता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अब अगले अध्याय की ओर चलते हैं। गीता का अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग हमें परमात्मा के बारे में गहरा ज्ञान देता है। इस अध्याय में हम जानेंगे भगवान की अनंत महिमा,
कैसे हर चीज में भगवान की उपस्थिति को देखा जा सकता है और ज्ञान और विज्ञान का सही अर्थ क्या है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ज्ञान धारा चैनल पर और अगले अध्याय में हम गीता के 7वें अध्याय की गहराइयों को समझेंगे। तब तक अपने ध्यान और भक्ति के मार्ग पर चलते रहिए। जय श्री कृष्ण।